नमस्कार। आज ज- सामान्य जागरूकता के क्रम में आज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। भाषा। बोलने वाली भाषा की संख्या। अब क्षेत्र। मंदारिन 1.09 बिलियन चीन और ताइवान में। अंग्रेजी 983 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हिंदी या उर्दू 544 मिलियन भारत में। स्पेनिश 527 मिलियन लैटिन अमेरिका स्पेन। अरबी 422 मिलियन इराक अफगानिस्तान में। मलाई 281 मिलियन इंडोनेशिया और मलेशिया में। रूसी 267 मिलियन रूस और स्वतंत्र राष्ट्र के देश। बांग्ला 261 मिलियन भारत और बांग्लादेश। पुर्तगाली 229 मिलियन पुर्तगाल और ब्राज़ील। फ्रेंच 229 मिलियन मध्य अफ्रीका, मॉरिशस और मेडागास्कर। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। स्थापना वर्ष नोबेल पुरस्कार 1901 में। संस्थापक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जन्म 1833 में। स्थान स्टॉकहोम स्वीडन। आविष्कार 1767 में डायनामाइट की खोज। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में ईस्वी में आरंभ किया गया। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इस अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के अपनी बनी समिति चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धन राशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे, बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दें। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में ईस्वी में वर्ष 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उन्नीस सौ 1938, 1947, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। 1917 में, 1939 में, 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी
का नोबेल पुरस्कार 1915 ईस्वी में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में लियोनिद हरकिव्ज ने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्हें वर्ष 2007 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति मलाला यूसुफजाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 ईस्वी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में एकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉन बर्नार्ड शॉ है। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। महबूब खां मदर इंडिया 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिन्हें गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे ने पहली भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर पुरस्कार का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 ईस्वी में प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 ईस्वी में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। इस प्रकार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा इस पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्यिक और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ, उद्यमी नेतृत्व। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार पर अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट तथा साहित्य के लिए
विश्व भर के किसी साहित्य को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल अकादमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इन्हें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का एक पानी चढ़ाव पुरानी शैली का एक प्रोग्राम बना होना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। फिर 1994 ईस्वी में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पुलिंजर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलिंजर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह पुरस्कार 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रशस्ति रूप पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 ईस्वी में शुरू किए गए। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। कलिंग पुरस्कार यह द्विवार्षिक पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया, किंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू कर दिया। पहला भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया। 1980 ईस्वी में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। 3 पद्म पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर दी गई थी। पर भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के संवर्धन एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। 1954 ईस्वी में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपये है। वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। परमवीर चक्र। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर एक और इंद्रवज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं और बैंगनी रंग के रिबन से लगाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से आरंभ किया गया यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारतीय सेना की ओर से मेजर जनरल हीरालाल अटल ने परमवीर चक्र डिजाइन करने की जिम्मेदारी सावित्री खानोलकर उर्फ सावित्री बाई को सौंपी, जो मूल रूप से भारतीय नहीं थी। महावीर चक्र। यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल दूसरी ओर कमल तथा हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा जाता है। सफेद चक्र तथा केसरी रिबन से पहनता है। वीर चक्र। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा अशोक चक्र, दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। चौथा, विशिष्ट सेवा मेडल। यह सेना में कर्मचारियों को असाधारण या उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। पदक के साथ वीर को मासिक वजीफा भी दिया जाता है। अशोक चक्र। यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। यह पदक थल, जल एवं नभ में साहस, पराक्रम एवं आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1992 को हुई। जीवन रक्षा पदक। डूबने से, आग से किसी भी तरह की प्रेरणा बचाने के लिए प्रदर्शित साहस और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। छोटे समाप्त हुआ। अगला साहित्य प्रदेश चालू करेंगे।